अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को ये कहा है कि वो फौरी तौर पर रूस के साथ जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात करे। यानी ये बात कोई छोटी बात नहीं है। जिस तरह आप शाम में देख सकते हैं, सीरिया में अचानक एक हुकूमत खत्म हो जाती है। 12-13 दिन के एक किसी जहाज की शक्ल में, किसी यलगार की शक्ल में एक ग्रोह जो निकलता है और पूरे सीरिया पर कब्जा कर लेता है। जिस मुल्क के एग्रीमेंट हो रशिया के साथ कि वो दिफाई मायदा करके बैठा हो, वहाँ पे रशियन अड्डे मौजूद हो, एक बैनुल-अक़वामी ताकत, एक एटमी पावर जो एक मुल्क के बैकअप पे हो, वहाँ पे सिर्फ 12 दिनों के अंदर अंदर जो मुज़ाहमतकार हैं उन आगे एक मुल्क की पूरी फोर्स ढेर हो जाए और मुल्क खाली छोड़ के भाग जाए, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। यानी अमरीकी नौमुंतखब सदर अभी से वो अपने काम शुरू कर चुके हैं जो उन्होंने आगे जाके करने हैं। यानी उन्होंने ये बात यूक्रेनी सदर को जो कही है, उसके मुतबादल के तौर पे सीरिया में जो कुछ हो रहा है उसमें अमेरिकी मर्जी शामिल है। यानी रशिया ने वहां से अपना हाथ खड़ा कर दिया और यूं सीरिया जो है उस पर मुज़ाहमतकारों का कब्जा हो गया। आपको बात समझ आ गई होगी जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर यूक्रेनी सदर को नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि वो रशिया के साथ एग्रीमेंट करे और जंग बंदी करे, वही अमेरिका जो आज से 2 महीने पहले रूस के अंदर तक मार करने वाले मिसाइल फराहम करता है, जिसका उन्होंने 1-2 मरतबा इस्तेमाल भी किया, वही अमेरिका आज ये कह रहा है कि रशिया के साथ जंग बंदी की जाए। तो यानी एक नई बसात पूरी दुनिया में बिछाई जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना से भी ये कहा है कि वो इस जंग बंदी के लिए काम करे। यानी डोनाल्ड ट्रंप आने वाले वक्त में क्या करने जा रहे हैं, उन्होंने अपनी अज़ाइम जो है वो बताने शुरू कर दिए हैं। इस तरह वो जो एक प्रेशर बना हुआ था कि यूक्रेन के साथ एक सिलसिला था अमेरिका का, वो अब टूटता नजर आ रहा है और ये सिलसिला मजीद आगे बढ़ता हुआ नहीं नजर आ रहा। जो खदशात थे दुनिया के कि डोनाल्ड ट्रंप के जो है रशिया के साथ रिलेशन मौजूद है, वो सही साबित होना शुरू हो गए हैं। इसकी 2 मिसालें आपके सामने मौजूद हैं। एक तो सीरिया पर जो मुज़ाहमतकारों का कब्जा, ये मुज़ाहमतकार अमेरिकी मर्जी के मुताबिक सीरिया में दाखिल हुए और रशिया ने उसकी कोई सपोर्ट नहीं की। इसी तरह ईरान ने भी कोई सपोर्ट नहीं की, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने बाकायदा बाज़ाब्ता ये कह दिया था कि अगर ईरान सीरिया यानी शाम की हमायत में आता है तो वो इसकी मुज़ाहमत करेंगे और रशिया के साथ बाकायदा ये जंग और लड़ाई हो सकती है। इसी वजह से यूक्रेन पर जो मामला है और शाम का जो मामला है, दोनों को इकट्ठा करके जिस तनाज़ुर में देखा जाए तो ये बात सामने आती है कि दोनों मामलात में अमेरिकी मर्जी शामिल है और उन्होंने रशिया को राजी कर लिया था कि वो शाम पर जो करने जा रहे हैं इसमें वो मुदाखलत नहीं करेगा। इसके जवाब में यूक्रेन के सदर को आपके आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया जाएगा। यानी अभी अमेरिकी सदर मुंतखब नहीं हुए और वो पावर में आने से पहले अपने ऐसे मामला तय करते जा रहे हैं जो उनकी मन मर्जी में शामिल है। मजीद अपडेट के लिए जुड़े रहिए और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।